हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि एक अच्छे लीडर की क्या पहचान है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, लेकिन व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि लीडर का मतलब क्या है और लीडर कैसे होना चाहिए। संसार में यदि देखें तो एक अच्छे लीडरशिप की कमी है। आप चाहे कोई विशेष आप संस्थान देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा आप इंडस्ट्री देख लीजिए, कॉरपोरेट्स देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस देख लीजिए, अगर कोई अच्छा लीडर नहीं है तो उसको चलाना बहुत कठिन हो जाता है, या यूँ कहें कि उसको कोई बहुत अच्छी वरीयता नहीं दी जाती, लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसके पीछे हम समझे कि एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है व्यक्ति, और उसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, अच्छे लीडर की पहचान क्या है। तो कहते हैं कि रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं बहुत, जहाँ पर एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, तो वैसे ही एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए, उसका भी यहाँ पर प्रसंग आता है। रामायण एक शिक्षाप्रद हमारे लिए है। यह ऐसा ग्रंथ है कि केवल कथा के रूप में, कहानी के रूप में नहीं सुनना चाहिए व्यक्ति को, इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए हमें हमारे जीवन में, और बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब जो ग्रंथ हैं हमारे जीवन में, ये क्या होते हैं, ये हमारे जो है ये बहुत सारी शिक्षाओं को देने वाले हैं। तो ये समझना चाहिए हमें कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए। तो इसके लिए एक प्रसंग आता है रामायण में, जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज के लिए जब किष्किंधा में पहुँचे और सुग्रीव से उनकी जब मित्रता हुई, तो सुग्रीव को उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को जो है राज्यपाठ दिला दिया। और उस समय चातुर्मास प्रारंभ हो गया, तो भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव अभी जाकर तुम आराम करो, चातुर्मास में हम कहीं नहीं जाएंगे, इस चातुर्मास को समाप्त होने के पश्चात हम फिर सीता की खोज के लिए निकलेंगे। तो चातुर्मास में क्या किया, सुग्रीव अपने राज्य में चले गए, और राज्य में जाने के बाद वहाँ पर भोग विलासिता में डूब गए। उनको स्मरण ही नहीं रहा कि मैंने प्रभु श्री रामचंद्र को वादा किया था कि मैं चातुर्मास के बाद आऊँगा अपनी सेना को लेकर, और माता सीता की खोज के लिए हम निकलेंगे। ये भूल गए। व्यक्ति भगवान को पता नहीं कितने सारे वचन देता है जब संकट में होता है, लेकिन जैसे ही समय निकल जाता है उसके संकट का, व्यक्ति भूल जाता है कि मैंने भगवान से कुछ वचन दिए थे। व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को याद रहता है। हमने जो भी वचन दिए हैं भगवान को सब याद है। तो प्रभु श्री राम जब 4 महीने बीत गए और जब सुग्रीव नहीं आए, तो प्रभु श्री राम को क्रोध आया कि सुग्रीव अपना दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकते हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ और सुग्रीव को देखो क्या कर रहा है और अभी तक क्यों नहीं आया। लक्ष्मण जी हम जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है, क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी जैसे नगरी में प्रवेश किए, उनका आंख देखकर सारे बंदर भालू वहां इधर उधर तितर बितर हो गए, पूरी धरती कांपने लगी, किष्किंधा पूरा हिलने लगा। लक्ष्मण जी का तेज देखकर कोई उनके सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और जब अंदर किसी तरह से इस बात का पता चला सुग्रीव के पास कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो सुग्रीव पूरा कांपने लगे, हिलने लगे। उनको लगा कि अब तो मेरे मृत्युदंड मेरा आज ही हो जाएगा, आज ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो सुग्रीव ने तारा से कहा कि तुम जाओ लक्ष्मण के पास और ऐसा उनको थोड़ा सा उनको बताओ, उनका क्रोध शांत करो। जैसे ही तारा लक्ष्मण जी के सामने गई, तो लक्ष्मण जी स्त्री से बहुत ज़्यादा, देखिए क्या उनके गुण हैं, लक्ष्मण जी के क्या गुण हैं, जरा हम इसको सीखना चाहिए। रामायण के एक एक प्रसंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्मण जी तुरंत तारा से आंख नहीं मिलाए, उन्होंने अपनी आंख नीचे करके उन्होंने कहा, सुग्रीव कहाँ है, उनको तुरंत मेरे सामने बुलाओ। और तारा उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु
आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। आखिर हैं तो वो बंदर, स्वभाव तो उनका चंचल है, मन उनका स्थिर नहीं है। देखिए मनुष्य इतना चंचल है तो जानवरों की क्या बात कही जाए। तो तारा देखिए कैसे कन्विंस कर रही है लक्ष्मण जी को कि बंदर का स्वभाव क्या है, मन नियंत्रण में नहीं है, बुद्धि नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, आप कृपया करके उनको क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मण जी का तब धीरे धीरे क्रोध उनका शांत हुआ और फिर तारा सुग्रीव को लेकर आती है। सुग्रीव क्षमा याचना करते हैं और तुरंत आते हैं प्रभु श्री राम जी के पास। प्रभु श्री राम उनको कहते हैं आपने अपना दिया हुआ वचन कैसे भूल गए। सुग्रीव पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और अभी के अभी हम चलते हैं माता सीता के खोज के लिए। तो देखिए प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को ये डांट फटकार लगा के उनको भगा नहीं दिया और कहा तुम चले जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपना काम कर सकता हूँ। प्रभु श्री राम अपना काम कर सकने में सक्षम हैं, कोई किसी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं परम ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो किसी की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि संसार में मनुष्य गलती कर सकता है। अगर हम लीडर हैं, हमारे नीचे कोई गलती कर देता है, उसे क्षमा दे देना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, लेकिन उसको क्षमा दे देना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगली बार से फिर वो ऐसी गलती ना करे, बजाय इसके कि उसको हमें त्याग देना चाहिए। आज क्या हो रहा है इस संसार में, जो लीडर है अपने नीचे कोई अगर गलती कर देता है तो तुरंत उसको क्या करते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, उसको संशोधन का मौका भी नहीं देते। ये गलत तरीका है। तो प्रभु श्री राम ये हमको सिखा रहे हैं कि मनुष्य जाति जो है ये गलती करने का एक यंत्र है, गलतियां करेगा, मगर उसको क्षमा कर देना एक अच्छे लीडर की पहचान है। हरे कृष्णा।